एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्बाइलेमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, इसका महत्व क्या है इसको जानेंगे और इसकी क्रियाविधि कैसे होती है उसको भी हम लोग जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। नीचे एक स्लाइड आप देख रहे होंगे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कितनी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बाइलेमीन अभिक्रिया क्या होती है? जो कार्बाइलेमीन अभिक्रिया होती है वो एमीन प्रदर्शित करते हैं। एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीय। उसमें से जो प्राइमरी एमीन होते हैं, चाहे वो एलिफैटिक एमीन हो और चाहे एरोमेटिक एमीन हो, दोनों ये क्रिया प्रदर्शित करते हैं। जो 2 डिग्री और 3 डिग्री कह सकते हैं कि एमीन होते हैं, वो ये क्रिया प्रदर्शित नहीं करते। तो 1 डिग्री एमीन को 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में से पहचानने के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस क्रिया में हमको लेना होता है प्राइमरी एमीन RNH2 और साथ में 2 अभिकर्मक हमको और लेने होते हैं। एक होता है आपका क्लोरोफॉर्म और दूसरा प्रोडक्ट होता है KOH, एथेनॉलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमको लेना होता है। और इन सभी पदार्थों को गर्म करना होता है। जब इन तीनों पदार्थों को यानी क्लोरोफॉर्म और साथ में एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमको लेना रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा एक प्राथमिक एमीन है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ प्राथमिक एमीन ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्राथमिक एमीन है, तो प्राथमिक एमीन लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अब जब इन तीनों को एक साथ गर्म करते हैं तो एक पदार्थ प्राप्त होता है और उसी पदार्थ को हम बोलते हैं कार्बाइलेमीन। समझ में आ रही है? इसका दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड। तो आप कहें कि कार्बाइलेमीन का निर्माण होता है या आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? और ये जो पदार्थ बनता है कार्बाइलेमीन या आइसोसाइनाइड, ये काफी दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। तो जैसे ही ये क्रिया संपन्न होती है और ये प्रोडक्ट बनता है, वैसे ही वहां से काफी दुर्गंध आने लगता है और हमको पता चल जाता है कि इस कंटेनर में प्राथमिक एमीन था, तभी इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप ये दुर्गंध युक्त पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो कैसे बनता है आइसोसाइनाइड या कार्बाइलेमीन? ये बनेगा RNC, साथ में 2 और बाई प्रोडक्ट बनते हैं KCl और साथ में बनता है H2O। क्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। इधर क्लोरीन 3 है, यहाँ भी क्लोरीन 3 कर लेंगे और पोटेशियम 3 हो जाएगा, इधर पोटेशियम 3 और पानी को यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्रिया बैलेंस हो गई और आपने देखा कि प्राथमिक एमीन के एक मॉलिक्यूल से आइसोसाइनाइड का एक मॉलिक्यूल मिला और साथ में KCl और H2O का भी निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बाइलेमीन। क्या बोलेंगे इसको? कार्बाइलेमीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और ये क्रिया कौन प्रदर्शित करता है? सिर्फ प्राथमिक एमीन प्रदर्शित करते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में से प्राइमरी एमीन को पहचानने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट लगा सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग प्राइमरी एमीन को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, इसमें क्या होता है, क्रिया विधि कैसे होती है। ठीक है, इसके मेन समीकरण को हमने देखा। अब इसके हम लोग चेक करेंगे क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया होती है एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखिए कैसे क्रिया होती है। इस क्लोरोफॉर्म को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CHCl ऐसे। और इसकी क्रिया कराने किससे? KOH से। KOH क्या है? एक क्षार है। जो क्षार होते हैं बड़ी आसानी से क्या दे देते हैं? OH-।
तो जब ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो ये कार्बन क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को H प्लस ग्रुप में, हाइड्रोजन आयन ग्रुप में इसमें से रवाना करेगा और ये H प्लस इस OH माइनस से क्रिया करके H2O में बदल जाएंगे। अब इसकी वजह से इस पे क्या प्रभाव पड़ा कि कार्बन यहाँ पे साझे में जो इलेक्ट्रॉन लगाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। इसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास तैयार हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, ये C है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लगे थे दोनों इलेक्ट्रॉन अपने रख लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। इसके बाद ये Cl 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 और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको H प्लस ग्रुप में निकाला है तो इस कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज अपना खत्म करना चाहेगा तो इसमें से किसी एक क्लोरीन को क्लोराइड आयन के रूप में इसमें से निकालेगा, जिसकी वजह से इसका माइनस चार्ज हो जाएगा खत्म। और उस क्लोराइड आयन के साथ इस KOH का जो ये K+ है, क्योंकि OH इससे निकला तो K+ बचा हुआ कंटेनर में, ये K+ उससे क्रिया कर और बना लेगा KCl। तो निर्माण हो गया KCl का। आप देखिए इधर KCl बना है इसमें। और ये किस रूप में बदल गया? ये बदल गया आपका C, इसके पास एक लोन पेयर बचा है, ये क्लोरीन इसमें से निकल गया, क्लोराइड आयन में यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ, तो दो क्लोरीन बचे इसके साथ, तो बचा ये ऐसे Cl2C। अब इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरो, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये निर्माण हो गया डाइक्लोरोकार्बीन का। अब जो है ये डाइक्लोरोकार्बीन के पास देखिए इलेक्ट्रॉन की है कमी, क्योंकि इसका कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है। कैसे? आप इसको ऐसे देखिए, ये कार्बन है, इसके साथ दो क्लोरीन लगा हुआ है और इसके पास एक लोन पेयर है, तो कुल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 2 2 4 2 6। भले ही इसके पास आपको लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की है कमी। तो अब ये अटैक करेगा हमारे मेन अभिकर्मक इस प्राइमरी एमीन पे, क्योंकि प्राइमरी एमीन के पास सबको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर मौजूद होता है। तो आइए इसकी क्रिया कराते हैं। ये लेते हैं RNH2 और इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। अब इसके साथ अटैक करेगा, क्रिया करेगा डाइक्लोरोकार्बीन। इसी क्रिया में ऐसे लिखते हैं Cl2 और इसके पास है एक लोन पेयर, लेकिन फिर भी इसका अष्टक पूरा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा ये N, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर। तो इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? बनेगा RN, इसके पास दो हाइड्रोजन है, जिसको ऐसे लिख दें H, और ये कार्बन जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ C, और इसके साथ दो क्लोरीन लगे हुए हैं Cl। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे दिया इस कार्बन को, इसकी वजह से नाइट्रोजन को हो गए 4 बॉन्ड, तो इसके पे आ जाएगा प्लस। और चूंकि ये नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी वजह से कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। देखिए आगे क्या क्रिया होगा। फिर इस स्पीशीज पे KOH अटैक करेगा। इसके पास सबको पता है OH माइनस है, ये OH माइनस इस H पे अटैक करेगा, यहाँ से एक H प्लस निकलेगा तो साथ में बनेगा H2O। क्लियर है? क्या हुआ? फिर इस पे अटैक करा KOH ने, क्योंकि कंटेनर में बहुत सारे KOH होंगे, तो KOH का OH जो है इस पे अटैक किया, तो इसमें से नाइट्रोजन एक H प्लस निकाला और वो दोनों मिलकर बना दिए H2O। और ये नाइट्रोजन ने क्या करा कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। बात समझ आ गई? तो जैसे ये साझे के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, कार्बन ने क्या किया कि पुनः इसमें से एक क्लोरीन परमाणु को क्लोराइड आयन के रूप में निष्कासित कर देता है, और वो क्लोरीन इस K+ से क्रिया करके KCl बना देता है। तो इस तरीके से अगले चरण में क्रिया होती है कि मैं यहाँ पे इसकी बांड को हटाता हूँ और इधर बनाता हूँ। देखिए क्या हुआ, ये बना RN, एक H अभी बचा हुआ है, एक H इसका निकल गया, इसके वजह से क्रिया करके H2O बना लिया, और इसने क्या किया कि यहाँ पे जो साझे का इलेक्ट्रॉन था यहाँ लगा दिया, जिसकी वजह से कार्बन इसमें से Cl को एक इलेक्ट्रॉन देके और रवाना कर दिया। वो Cl माइनस इस K के K+ से क्रिया करके और KCl बना लिया। अभी देखिए क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C पे अभी भी माइनस चार्ज है, और साथ में क्लोरीन निकल गया,
एक क्लोरीन और इसके पास बचा हुआ है। फिर इस पे अटैक होगा एक और KH का, एक बार इससे फिर KH अटैक करेगा और फिर वही कहानी होगी, इसका OH इसके H से क्रिया करके और क्या बना लेगा -H2O, और जब ये H प्लस के रूप में इसमें से निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा। जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो कार्बन फिर वही करेगा, इसमें से इस क्लोरीन परमाणु को क्लोराइड आयन के रूप में पुनः रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। इसकी वजह से देखिए क्या होगा, ये जो Cl माइनस निकलेगा इसके K प्लस से क्रिया करके और KCl बना लेगा, और साथ में हमारा प्रोडक्ट बन गया RN, N पे है प्लस और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो N और C के बीच में आ गया ट्रिपल बॉन्ड और C पे अभी मेंटेन है -4, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन गया आइसोसाइनाइड। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कार्बिल-एमीन। आई होप आपको कार्बिल-एमीन अभिक्रिया और आइसोसाइनाइड टेस्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए